रियल एनालिसिस की किताब है, उसमें चैप्टर 1 हम कर रहे हैं रीमान इंटीग्रल। तो इससे पहले सब कुछ कवर करवा चुकी हूँ। ये देखते हैं इंटीग्रेटेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बेसिकली क्या है, फंक्शन एफ है इस इंटरवल पे, वो कॉन्टिन्यूस है। प्रूफ करना है कि वो इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल पे, और क्या उसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं, जस्टिफाई करो। ठीक है, एफ अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल पे तो सिंपल सी बात है, एफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल पे। ठीक है, और दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करता है सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सिंपल बाय डेफिनेशन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। पी एक पार्टीशन लेते हैं सच दैट पार्टीशन की जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है। देखो, इंटीग्रेबल शो करना है तो इंटीग्रेबल के लिए हम ये वाली थ्योरम यूज़ करेंगे। इंटीग्रेबल शो करने के लिए बेसिकली ये चीज़ शो करेंगे, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो एफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब वो बाउंडेड भी है इस इंटरवल में, तो उसके जो बाउंड है वो भी इस इंटरवल में होंगे। अगर इस इंटरवल में इस एफ के बाउंड है तो इसका कोई सब इंटरवल ले लेते हैं, तो इसके अंदर भी एफ के बाउंड होंगे। तो इसके अंदर एल यू बी मान लेते हैं हम कैपिटल एम आर एफ का, और इसके अंदर स्मॉल एम आर मान लेते हैं जी एल बी ऑफ कैपिटल ऑफ एफ का। ठीक है, ये हमने पहले ही देख रखा है कि हम ये एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हम मानते हैं कि जो ये फंक्शन दे रखा है, अगर मैं इस सब इंटरवल में से एक एलिमेंट उठाऊं सी आर और उस पे ये फंक्शन लगा दूं तो आपके पास ये आ रहा है। और सिमिलरली अगर मैं इस सब इंटरवल में से एक एलिमेंट उठाऊं डी आर और उसके ऊपर ये फंक्शन एफ लगा दूं तो जो आंसर आ रहा है वो आपका एल यू बी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपकी, और ये भी सेटिस्फाई करेगी कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। जब कॉन्टिन्यूस है फंक्शन तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो ये डेफिनेशन है। एक्स को ले लेते हैं हम सी आर और वाई को ले लेते हैं डी आर, तो ये चीज़ लिख देंगे जहाँ पे एक्स माइनस वाई यानी कि सी आर माइनस डी आर क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। अब सिंपल सी बात है, सी आर डी आर आपने इसमें से एलिमेंट उठाए हैं। अगर एक नंबर लाइन बनाते हो आप, ये हम ले लो एक्स आर, ये ले लो एक्स आर माइनस वन, यहाँ पे कहीं ले लो सी आर, यहाँ कहीं ले लो डी आर। एक्स आर माइनस वन और एक्स आर का जो डिफरेंस होगा ऑब्वियस सी बात है वो डी आर और सी आर के डिफरेंस से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, अब एफ ऑफ सी आर क्या है, स्मॉल एम आर, एफ ऑफ डी आर क्या है, कैपिटल एम आर। ठीक है, इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो ये मोड पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखो एम आर क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। ऐसे मैं करती हूँ तो यहाँ पे अपर बाउंड होंगे, अपर बाउंड में सबसे छोटा ये है आपका कैपिटल एम आर, और ये क्या है आपके यहाँ पे मान लो आपके हैं लीस्ट बाउंड और लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा जो है वो क्या है, स्मॉल एम आर। तो इन दोनों में बड़ा क्या होगा, कैपिटल एम आर, है ना। तो अगर इसको मैं इंटरचेंज कर दूँ तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे इंटरचेंज करके। तो ये लिख दिया, इसको हमने एज इट इज़ ले लिया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, ये चीज़ बनानी है ना, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। तो अब ये चीज़ आ गई तो क्या करेंगे, इसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आर को लेंथ से और स्मॉल एम आर को भी लेंथ से, और फिर सिग्मा लगा देंगे दोनों साइड। तो इस पे जब इसको जब लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे और सिग्मा लगाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये होता क्या है, अपर सम। सिमिलरली इसमें जब आप लेंथ से मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगाओगे तो ये क्या है, लोअर सम। मतलब इसको करोगे एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए पे लेंथ मल्टीप्लाई करोगे आप, ये मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ और फिर सिग्मा लगाओगे तो ये आ जाएगा। क्योंकि ये होता क्या है, ये हम पढ़ के आए हैं, ये बी माइनस ए होता है। ये देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, ये क्या होता है, बी माइनस ए होता है आपका। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो गया, और नॉर्म उसकी लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा थी ही, तो एफ क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया इस पर। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो ये एग्जाम्पल दे देना कि अगर एक फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इस इंटरवल ए बी पे तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। ये आपका एग्जाम्पल है ही। अगली थ्योरम देखो, बाउंडेड फंक्शन हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस इंटरवल इज इंटीग्रेबल ऑन दिस। ठीक है, तो एफ एक बाउंडेड फंक्शन ले लेते हैं कि इस इंटरवल पे बाउंडेड है, तो एम उसका ले लेते हैं एल यू बी, और स्मॉल एम ले लेते हैं उसका जी एल बी इस इंटरवल में फंक्शन का। और बाउंडेड फंक्शन के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस ए बी इंटरवल में हमने ये मान लिए A1 A2 से लेके AP तक।
एक पार्टीशन लेते हैं अब इस ए बी इंटरवल का, जिसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट है। कितने पॉइंट है? ये पी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आप अगर इस तरह से बनाते हो ये ए बी इंटरवल, उसके अंदर ये पॉइंट है A1 A2 A3 A4 A5 से लेके AP तक, ये वाले पॉइंट है, डिसकॉन्टिन्यूटी है जहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा ना, A1 डैश और A1 डबल डैश में, और ये A2 पॉइंट आपका A2 डैश और A2 डबल डैश में एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली AP पॉइंट आपका AP डैश और AP डबल डैश में एग्जिस्ट करेगा। तो इसने यही लिखा है कि आपने पार्टीशन ले लिए P के ए बी इंटरवल के, सच दैट जो सारे पॉइंट हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के वो एंक्लोज हैं P में, नॉन ओवरलैपिंग द सब इंटरवल दिस, यानी कि एक सब इंटरवल के अंदर सिर्फ एक ही डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है। तो वही चीज़ है ना कि A1 डैश और A1 डबल डैश वाला जो इंटरवल है उसके अंदर सिर्फ ये एक A1 पॉइंट जो है आपका डिसकॉन्टिन्यूटी का, वो सिर्फ एक ही है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ठीक है। और जो टोटल लेंथ है वो ये है, ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू कैपिटल M माइनस M, जहाँ पे कैपिटल M LUB है और M क्या है? GLB इस फंक्शन का इस इंटरवल में, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम ये भी तो ले सकते हैं इंटरवल A से लेके A1 डैश, या ये A1 डबल डैश से A2 डैश, या ये A2 डबल डैश से आपका जाता A3 डैश, या फिर ये AP डबल डैश से B। ये भी तो आपके कुछ ना कुछ सब इंटरवल बन रहे हैं ये वाले, है ना, ये भी तो बन रहे हैं। तो दो केस बन रहे हैं इसमें आपके। पहला तो यही कि आपके जो ये वाले सब इंटरवल हैं, तो अगर ये वाले सब इंटरवल हैं फिर हमें क्या प्रूफ करना है? इंटीग्रेबल प्रूफ करना है। तो ये वाली थ्योरम दिखा देंगे हम कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, और थ्योरम में हम एप्सिलॉन बाय 2 से प्रूफ करते हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हर एक इंटरवल का जो आपका अपर सम या लोअर सम, सॉरी GLB या LUB आएगा, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन लगा रहे हैं लोअर सम और अपर सम कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह से आ जाता है, फिर एप्सिलॉन भी लगा देंगे ना इस तरह से, जहाँ पे ये MR क्या है? LUB है इसके अंदर, और स्मॉल MR क्या है? GLB है इसके अंदर। तो MR माइनस MR करके इंटू में उसकी लेंथ करके वो लगा दिया हमने, क्या? समेशन, ठीक है। अब ये इससे कम होता है और ये इससे कम होता है और ये इससे कम होता है, पहले पढ़ के आ चुके हैं पिछली थ्योरम्स में, 1.1 से पहले की जो थ्योरम्स है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और फिर ये जो चीज़ है, ये लेंथ कितनी थी हमने यहाँ इतनी मानी थी, तो ये आ गया आपका, ठीक है। और फिर ये जो है इससे कम है, लेकिन ये इसके बराबर भी तो है इसको हम ये लिख सकते हैं ना। तो फिर ये अपर सम हो गया माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया। फिर अब जो मैंने बताया था कि जो ये बाकी जो आपके बन सकते हैं सब इंटरवल, ये वाले जो सब इंटरवल बन रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब F कॉन्टिन्यूस है इन सब P1 P+1 सब इंटरवल्स में, तो वो इंटीग्रेबल भी होगा। करा है ना हमने कि अगर F कॉन्टिन्यूस है इस पे तो वो इंटीग्रेबल भी होता है इस सेम इंटरवल पे। तो अगर F कॉन्टिन्यूस है इन इंटरवल्स पे तो क्या होगा? वो इंटीग्रेबल भी होगा। तो इसमें जो लेंथ है इंटरवल की वो ये होगी, आप ये भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू अपर सम माइनस लोअर सम फ्रॉम दीज P1+1 इंटरवल्स, ये होगा वो, मतलब इंटरवल्स कितने हैं? P+1, लेंथ इतनी आ गई, एप्सिलॉन बाय 2, तो अपर सम माइनस लोअर सम एप्सिलॉन आ गया। इंटीग्रल प्रूफ करने के लिए तो दिखाना होता है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो थ्योरम, बाउंडेड फंक्शन एफ इंटीग्रेबल है इस पे, इफ़ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। देखो एफ बाउंडेड फंक्शन दे रखा है इस इंटरवल पे, ले लिया, कैपिटल M मान लिया उसका LUB और स्मॉल m मान लिया उसका GLB। अब A1 A2 AP क्या मान लिए इसके? लिमिट पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या था? फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो जो ये A1 A2 से लेके AP तक थे, ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी थे। यहाँ पे क्या दिखाना है कि एक बाउंडेड फंक्शन F जो है वो इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे, अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और वो क्या कंडीशन है कि सेट ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। तो A1 A2 A3 A4 से लेके AP तक मैंने लिमिट पॉइंट मान लिए किसके? ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन F इन दिस इंटरवल। फिर एक पार्टीशन कंसिडर करा इसका, सच दैट जो फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं गेट एंक्लोज इन P नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल। सेम इसी तरीके का है, बस यहाँ पे हमने डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट लिए थे, इसमें हम लिमिट पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका AB इंटरवल है, इसके जो ये सब इंटरवल कर दिए A1 डैश A1 डबल डैश, फिर ये A2 डैश A2 डबल डैश, सिमिलरली A3 डैश A3 डबल डैश एंड सिमिलरली AP डैश AP डबल डैश। तो इस एक सब इंटरवल के अंदर सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है डिसकॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। तो फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे है और इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। देखो क्या बोल रहा है ये कि
ये देखो पार्टीशन पी लिया, चूंकि फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं, दे गेट एंक्लोज्ड इन पी नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स, सच टोटल लेंथ इनकी ये जो यहाँ समझाया था वही कंसेप्ट है आपका, ठीक है। और ये आपने लेंथ मान ली, यहाँ पर भी यही मानी थी लेंथ टोटल, है ना, टोटल लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे भी यही है कि या तो ये वाले आपके इंटरवल्स बन रहे हैं केस 1, या आपके जो ये वाले इंटरवल्स बच गए ए से A1 डैश है, ये A1 डबल डैश से A2 डैश है, ये वाला AP डबल डैश से B, तो ये P+1 सब इंटरवल्स हैं। तो 2 केस से प्रूफ करेंगे इसको। तो केस 1 देखो कि जो सारे सब इंटरवल्स ये हैं, अब इसमें क्या दिखाना है हमें, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन ε/2, तो जैसे हमने यहाँ किया है इसके अंदर सेम यहाँ करना है, ठीक है। सिमिलरली जो रिमेनिंग P+1 सब इंटरवल्स ये यहाँ पे तो हमने सिंपल तरह से दिखा दिया था कि भाई ये चीज़ दिखा दी थी हमने। इसमें देखो कैसे करेंगे कि जो f है उसका फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस P+1 सब इंटरवल में, है ना। जो ये आपके ये वाले जो P+1 इंटरवल है यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ये तो आपके लिमिट पॉइंट की बात हो रही है ना, कि जो ये वाले पॉइंट है ये क्या है, ये लिमिट पॉइंट है। तो जो ये A1, ये A2, ये A3, ये AP क्या है, लिमिट पॉइंट है, कि एक सब इंटरवल के अंदर एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट इनफाइनाइट है। सिमिलरली जो ये P+1 वाले इंटरवल हैं, ये वाले जो इंटरवल हैं इसके अंदर फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो f के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इन वाले जो P+1 सब इंटरवल्स में, ठीक है। तो इन केस सब इंटरवल contains an infinite number of points of discontinuity of f, then these intervals will have a limit point by Bolzano-Weierstrass theorem, जो हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है, which is not so as all the limit points are enclosed in first types of sub intervals, ठीक है। देखो f के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूटी के इस सब इंटरवल में, अगर इन सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते जो ये वाले हैं इसके अंदर, इन जो P+1 वाले सब इंटरवल हैं, अगर इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते तो इन इंटरवल्स के अंदर लिमिट पॉइंट होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लिमिट पॉइंट तो इनके अंदर है जहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे तो नहीं है लिमिट पॉइंट, है ना। तो अगर एक फंक्शन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इंटीग्रेबल है, सिंस अ फंक्शन हैविंग, कोई एक फंक्शन है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और वो फंक्शन इंटीग्रेबल है, देयरफॉर जो f है वो इंटीग्रेबल होगा इन सारे इंटरवल्स में भी। और टोटल कंट्रीब्यूशन टू अपर सम माइनस लोअर सम इन सब इंटरवल से लेंथ उसकी ये होगी, फिर जैसे हमने पिछले में करा इस तरह से ही कर देंगे इसको सेम, तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हैंस जो आपका f है वो इंटीग्रेबल हो गया इस इंटरवल पे, ठीक है। अब फिर कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं आई गेस, इन तीनों एग्जाम्पल्स को इसी में देख लेते चलो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, f एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन द इंटरवल दिस, जहाँ पे m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एज f ऑफ x 0 इफ x इज एन इंटीजर और 1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। देखो अगर x एक इंटीजर है तो अगर x पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो आंसर 0 आएगा, और अगर x एक इंटीजर नहीं है और फिर उस x पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो आंसर 1 आएगा। तो शो करना है कि जो f है वो इस वाले इंटरवल पे क्या है, इंटीग्रेबल है। देखो अब फंक्शन बाउंडेड दिख रहा है आपको, इस पे इस इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि भाई अगर इंटीजर है तो 0 आंसर आएगा, इंटीजर नहीं है तो 1 आंसर आएगा, तो फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है। और फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं बाकी इन पॉइंट पे 0 1 2 3 4 से लेके m-4 और m तक जो फंक्शन है उसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर एक फंक्शन आपका बाउंडेड है और उसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस इंटरवल में, तो वो इंटीग्रेबल भी होगा। तो इंटीग्रेबल दिखाना था तो इस थ्योरम से इंटीग्रल प्रूफ कर दिया। अब शो दैट द फंक्शन दिस इज डिफाइंड बाय दिस, अगर देखो 1/2 की पावर n वेयर 1/2 की पावर n+1 इज लेस देन x और x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n, जहाँ पे n 0 1 2 यानी कि क्या है, n होल नंबर है आपके, राइट। और x जब 0 है तो आंसर 0 आएगा। देखो जब x 0 है उस पर फंक्शन लगाया तो आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। और जब x इसके बीच में लाई कर रहा है तब उस पर फंक्शन लगाया तो आंसर 1/2 की पावर n आ रहा है। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेबल दिखाना है इस इंटरवल पे, ऑल्दो जो ये फंक्शन है इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और ये भी आपको इवेल्युएट करना है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर होते हैं ना, थ्योरम करी थी हमने ये। अब देखो इसको कैसे करेंगे। फंक्शन आपको ये गिवन है, अब जब आपने इसमें 0 पुट करा n को तो ये आ गया 1/2, और ये क्या आ गया, एक सेकेंड, 0 पुट करा तो 2 की पावर 0 आएगा ना, तो 1/1 आ गया, ये आ गया 1, तो ये बन गया 1। यहाँ 0 पुट करा तो 2 की पावर 1, तो ये आ गया, यहाँ 0 पुट करा तो 1 आ गया। सिमिलरली जब आपने फिर n को 1 पुट करा, n को 2 पुट करा, करते करते n को आपने n पुट करा, और जब आपका
x 0 है तो आंसर 0 आ ही रहा है फंक्शन का। तो फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इस तरह से ओपन कर दिया फंक्शन को। ठीक है, आगे देखो। अब क्लियरली एफ एक्स जो है इसके अंदर लाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। अब आपको इसकी वैल्यूज़ से दिख रहा है ना कि जो एफ एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं वो देखो 0 और 1 के बीच में ही तो आ रही है। तो एफ एक्स जो है वो आपके इस एफ एक्स की जो वैल्यूज़ है वो आपके इस इंटरवल में आ रही है, फॉर ऑल एक्स भी इस इंटरवल में। तो एफ को बाउंडेड शो कर दिया। देखो शो जो ये फंक्शन है वो इस पर इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रेबल वाली प्रॉपर्टी लगाने से पहले हम पहले उसको बाउंडेड तो शो करें। तो हमने बाउंडेड शो कर दिया। फिर आपको पता है कि वो इस पर क्या है, कॉन्टीन्यूस है। लेकिन इन वाले पॉइंट्स पे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही हैं 1/2, 1/2 की पावर 2, फिर 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर n, इस पे जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो ये हमने इंटरवल लगाया 0, 1, फिर ये वाले पॉइंट्स डाल दिए 1/2 की पावर 3, 1/2 स्क्वायर, 1/2 की पावर 1, इस तरह से डाल दिए। तो जो ये क्या है आपके सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इन दिस इंटरवल, ये हो गए। देखो एफ फंक्शन बाउंडेड शो कर दिया। अब आपको थ्योरम अगर आप लगाओगे तब वो क्या दिखाना होता है कि एफ क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है। तो पहले हम ये तो दिखाएं कि एफ एक बाउंडेड फंक्शन है। तो इसलिए हमने ये करके क्या दिखा दिया कि एफ जो है आपके इस इंटरवल के अंदर क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। अब हमने इस इंटरवल को खोला, इसके अंदर आपने ये जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो डाल दिए। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ के इस इंटरवल में ये है जहाँ पे ये वाले जो एफ एक्स की जहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है वहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, विच हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट 0। और इस फंक्शन का एक ही लिमिट पॉइंट है, क्या है वो, 0 है। तो एफ इंटीग्रेबल हो गया। ये हमने कर लिया ना थ्योरम। ठीक है, ओके, तो हो गया ये आपका इंटीग्रेबल इस पे, ऑल्दो इट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो है डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट्स है वो इनफाइनाइट है, दे रखा है इसने कि फंक्शन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेबल शो करना है। तो इंटीग्रेबल शो करने से पहले इसको हमने बाउंडेड शो करा। बाउंडेड शो करने के बाद हमने दिखाया कि इसके जो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस इंटरवल में वो इनफाइनाइट है और इसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है 0। तो देयरफॉर जो थ्योरम से जो हमने कर दिया उससे एफ जो है वो इंटीग्रेबल हो गया इस इंटरवल पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो एफ एक्स डी एक्स 1/2 की पावर n 1, ये कैलकुलेट करेंगे। फिर हम यहाँ को 0 दिखाना है, सॉरी यहाँ 0 लेके आना है। तो 2 की पावर 1/2 की पावर n, इसको हम 0 कब बना पाएंगे, जब हम n को इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे। तो ये 0 बन जाएगा, राइट, 1/∞ 0 बन जाएगा। फिर अब इसको ओपन करो, इस तरह से करेंगे 1/2 से 1, फिर 1/2 की पावर 2 से 1/2, फिर 1/2 की पावर 3 से, इस तरह से जाएगा ये। ठीक है, फिर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है, फंक्शन है ना एफ एक्स, उसको हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1/2 की पावर n से 1 तक लेके जा रहे हैं। तो 1/2 से 1, फिर 1/2 की पावर 2 से 1/2, 1/2 से 1, 1/2 की पावर 2 से 1/2, 1/2 की पावर 3 से 1/2 की स्क्वायर, फिर 1/2 की पावर n+1 से 1/2 की पावर n। इसी तरीके से तो हमने करा है ये। ठीक है, फिर इसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर वैल्यूज़ निकाली है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डाल दी, इसको फिर सॉल्व करा है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। अब n को हम टेंड करवा देते हैं इन्फिनिटी पे, तो जो वैल्यू निकालनी थी उसकी आ गई कि भाई ये 0 बन गया और यहाँ पे लिमिट लगा दी इधर। तो ये 1/4 की पावर n, 1/4 की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 क्या हो गया 1, तो 2/3 आंसर आ जाएगा, सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। शो दैट एक फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल पे, एफ एक्स ये है कि एक्स इसके बीच में लाई कर रहा है। तो एक्स पे जब फंक्शन लगाएंगे तो आंसर 1/n आएगा, जब एक्स 0 है तो आंसर 0 आएगा। शो करना है कि जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है इस पर, और ये कैलकुलेट करना है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम क्या शो कर देंगे कि एफ जो है बाउंडेड फंक्शन है। अब देखो पहले एन को 1 पुट करो तो ये आएगा, एन को 2 पुट करो ये आएगा, एन को 3 पुट करो ये आएगा, एन को n पुट करो ये आएगा। फिर जब x 0 है तो आंसर 0 आ ही रहा है। तो इस फंक्शन को हमने इस तरह से ओपन कर दिया। अब साफ दिख रहा है आपको कि ये 0 आ गया, यहाँ पे ये 1 आ गया। तो जो फंक्शन है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, 1। तो फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। उसका ये आपका लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस भी होगा इसमें, बाउंडेड है तो कॉन्टीन्यूस होगा इस पर, एक्सेप्ट एट दीज पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ये एफ एक्स है ना, जहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जो वैल्यूज़ है 1, 1/2, 1/3, 1/4, फिर 1/5 से लेके 1/n तक, इन सारे पॉइंट पे एफ एक्स क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस होगा। तो ये हमने 0 और 1 ये क्या बना दिया, ये इंटरवल बना दिया, ये पॉइंट दिखा दिए इसके डिसकॉन्टीन्यूटी के 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 से लेके 1/n तक। ठीक है, ये डिसकॉन्टीन्यूटी के पॉइंट दिखा दिए। अब
इसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है इस फंक्शन का 0, तो देयरफॉर इंटीग्रेबल हो गया। अब इंटीग्रल प्रूफ कर दिया हमने। फिर हमें क्या निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो 1/n से 1 तक लेके चलेंगे, फंक्शन को ब्रेक करा, फिर जो वैल्यूज़ हमने निकाली है यहाँ पर, जो ये वैल्यूज़ निकाली है, ये निकाल रखी है, ये बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में ये बन जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर दिया, फिर ये सिग्मा को सेपरेट कर दिया, समेशन को, ठीक है, यानी इस तरह से सॉल्व करा है। फिर हमें चाहिए क्या, यहाँ पर हमें लिमिट बनानी है क्या, 0 बनानी है। तो 1/n है, तो n को इन्फिनिटी पे टेंड कर देंगे, तो 1/n 1/∞, तो 0 बन जाएगा। इस तरह से सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यहाँ से।